हेलो दोस्तों, पीकेसी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा लीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज आप देखने जा रहे हैं परिचालन ग्रुप बी LDC EASM गुड गार्ड्स TCCC ETC परीक्षाओं हेतु राजभाषा पार्ट 3। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर राजभाषा पार्ट 1, राजभाषा पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं। ये आज मैं आप देखने जा रहे हैं राजभाषा पार्ट 3। दोस्तों, इसके बाद मैं राजभाषा पार्ट 4, राजभाषा पार्ट 5 और 6 अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 1, राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया है? राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को 3 भागों में बांटा गया है, क क्षेत्र, ख क्षेत्र और ग क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? क क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है क क्षेत्र के अंतर्गत बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य तथा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह राज्य संघ क्षेत्र। दोस्तों, क क्षेत्र में नंबर 1 बिहार, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान, नंबर 5 हरियाणा, नंबर 6 हिमाचल प्रदेश, नंबर 7 झारखंड, नंबर 8 उत्तराखंड, नंबर 9 छत्तीसगढ़ राज्य तथा 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? ख क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है, नंबर 1 गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, दमन दीप एवं दादर एवं नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र। दोस्तों, ख क्षेत्र के अंतर्गत में नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 चंडीगढ़ और दमन दीप, दादर एवं नागर हवेली 2 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा राज्य तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, ग क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्य जो है असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप और पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र हैं। दोस्तों, पहले जम्मू कश्मीर राज्य में आता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 5। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। संघ की राजभाषा क्या है?
संघ की राजभाषा क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, संविधान के भाग 5 कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? संविधान के भाग 5 का कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 जो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। प्रश्न नंबर 7, संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है अनुच्छेद 210। संविधान के भाग 6 का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है 210। और संविधान के भाग 5 पे कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है? तो याद रखिएगा 120। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 8, संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? संविधान के भाग 17 का संबंध किससे है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? संघ की राजभाषा से। संघ की राजभाषा से। संविधान के भाग 17 का संबंध संघ की राजभाषा से है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद है? संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कितने अनुच्छेद है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 343 से 351 कुल 9 अनुच्छेद है। संविधान के भाग 17 में संघ की राजभाषा के प्रयोजन के लिए कुल 343 से 551 यानी कि कुल 9 अनुच्छेद है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो क्या है? 10 मई 1963 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 11। देखिए दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 26 जनवरी 1965 को। देखिए दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। जो राजभाषा का मेरा फर्स्ट वीडियो है इस प्रश्न में मेरा ये प्रश्न मिस हो चुका है, जहाँ की 26 जनवरी के जगह पर 19 मई लिख चुके हैं। तो दोस्तों इसको आप सही कर लीजिएगा कि राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 12, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है 1967 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 14 सितंबर 1949 को। हिंदी को संवैधानिक दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 14 सितंबर। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 15। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा क्या है? दोस्तों बहुत ही अच्छी प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश किस क्षेत्र में आता है तथा उसकी राजभाषा क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या? अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है और उसकी राजभाषा जो है क्या है? अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश ग क्षेत्र में आता है, उसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 16। राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 33 कब प्रयुक्त हुई थी? देखिए दोस्तों ऊपर मैंने आपको बता चुका हूं कि राजभाषा 1963 जो है 26 जनवरी 1965 को लागू हुआ था। तो इसी में दोस्तों उस प्रश्न का एक और प्रश्न यहाँ है कि राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 33 कब प्रयुक्त हुई थी? तो दोस्तों 26 जनवरी 1965 को, यानी कि राजभाषा अधिनियम 1963 जो है 26 जनवरी 1965 को प्रयुक्त हुई थी, यानी कि लागू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 4 किससे संबंधित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। संसदीय राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 18। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? देखिए दोस्तों यहाँ प्रश्न बन रहा है कि संघ की राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद 343 से 351 का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है भाग 17। ध्यान रखिएगा दोस्तों किस में है? भाग 17 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, किन किन राज्यों में उर्दू को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में उर्दू को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? आंध्र प्रदेश और बिहार। आंध्र प्रदेश और बिहार में उर्दू को राज्य भाषा के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है 22 भाषाएं। कितनी? 22 भाषाएं। प्रश्न नंबर 21, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए राजभाषा 1963 पारित हुआ। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है कि 1965 के बाद भी हिंदी के अलावा अंग्रेजी को जारी रखने का प्रावधान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 22, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम कब पारित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो क्या है? 1976 में। राजभाषा के कुल 12 नियम है। राजभाषा नियम कब पारित हुआ? 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23, राजभाषा नियम कब संशोधित हुआ? राजभाषा नियम कब संशोधित हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है
क्या है 1987 में। राजभाषा नियम कब संशोधित हुआ? 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 24। बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? 7 जून 1955 को हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्तों। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है क्या है? खेर आयोग। 1955 में गठित राजभाषा आयोग का नाम क्या था? खेर आयोग था। तो दोस्तों ये रहा आज का राजभाषा पार्ट 3 का अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों इसके बाद मैं राजभाषा 4, 5 और 6 अपने चैनल पर अपलोड करूंगा। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आपको हमारे चैनल से कुछ न कुछ तो अच्छी ज्ञान जरूर मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद।